गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड ग्रेट। और हैप्पी जन्माष्टमी। और मैं मुट्ठी बंद इसलिए कि मैंने कॉइन्स लिए हुए हैं और कुछ इस तरीके से मेरा लुक है, सिंपल सा लुक है। अभी मैं जा रही हूँ जन्माष्टमी की शॉपिंग करने। आज ही जन्माष्टमी है तो हैप्पी जन्माष्टमी ऑल ऑफ़ यू। और थोड़ा हेल्थ इशू की वजह से मेरी जन्माष्टमी थोड़ी प्रिपरेशन लेट हो गई और मैं छोटी सी जन्माष्टमी मनवाने वाली हूँ। तो होपफुली कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आए और जो भी मैं इस ब्लॉग में करने वाली हूँ वो आप प्रॉपर देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मेरे साथ शॉपिंग करने, तो फटाफट हम शॉपिंग के लिए चलते हैं। तो मैं तो रेडी हो गई हूँ और सबके नीचे स्लीपर्स मेरे नीचे रहते हैं जो बाहर जाने वाले होते हैं, अदरवाइज मैं घर वाले स्लीपर्स अंदर रखती हूँ। तो लेट्स गो। फेस्टिवल होता है या फिर कोई ओकेजन होता है तो बहुत ज़्यादा दूर हो जाती है। यहाँ से भी दुकान स्टार्ट हो जाती है। एक्चुअली मेरा घर ही मैं मार्केट के अंदर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत पास में है। तो जैसे मैं घर से निकली थी यार, मुझे जैसा लगा था मैं ही मतलब बहुत सारे लोग शॉपिंग कर रहे थे। भगवान जी कपड़े मुझे कुछ इस बात की माला ही चाहिए था, येलो ही चाहिए था कि मुझे इस बात की भगवान के पास बहुत सारे कपड़े हो गए के पास कपड़े थे और येलो कलर का नहीं था एक्चुअली। तो मैं वही येलो ढूंढ रही थी और मुकुट ढूंढ रही थी क्योंकि पगड़ियाँ बहुत सारी हो गई लड्डू गोपाल के पास, तो उनके पास मुकुट नहीं था। पिछली बार के दो थे तो तो गिरे पड़ रहे हैं। चलो फटाफट भाग लेती हूँ मैं यहाँ से। बड़े शॉप पे ऑलमोस्ट सारा सामान मैंने ले लिया और मुझे प्रॉपर 2 घंटे हो गए हैं। मैं 4:30 बजे निकली थी घर से, 6:30 बज गया और मैं घर तक पैदल ही जाने वाली हूँ क्योंकि ऑटो से जाने में बहुत ही रिस्क है क्योंकि बहुत भीड़ जाम लगा हुआ था। तो मैंने सोचा पैदल निकल जाऊँ, वॉकिंग भी हो जाएगी और मुझे पैदल में कोई प्रॉब्लम नहीं। बस मुझे माला नहीं मिली थी येलो कलर की, तो मैं बहुत टेंशन थी और क्योंकि मुझे येलो ही करना था सब कुछ। और मैंने सारी शॉप ढूंढ ली, येलो कलर की माला नहीं मिली क्योंकि ये सारी ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर मैंने भैया जी से पूछा था ये कितने का दे रहे हैं, तो भैया जी के भैया भाव पड़े 251, 151, 101। तो मैंने यहाँ से नहीं लिया, सच्ची ट्रूली मैंने नहीं लिया था क्योंकि बहुत महंगा लग रहा था मुझे। और इसके बाद मैंने यहाँ पे भी पूछा कि माला है भैया जी, माला है, तो नहीं मिली थी और मैं परेशान हो रही थी। मतलब मुझे लग रहा था कि मुझे येलो ही चाहिए पर नहीं मिला, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए कितनी भीड़ है, मतलब ऐसे मतलब लगता है ना कि सफोकेटेड हो गया है मार्केट। यार 1 घंटा हो गया मुझे, बारिश होने वाली है और खाने का मुझे बहुत मार्केट में यार बहुत बुरा हाल था। सामान ब्लैक हो गया। अब देखती हूँ और भी काम करता है। प्रिपरेशन कर ली थी, कुछ भी नहीं हुआ है। आज तो मेरा बहुत बुरा हाल होने वाला है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी और घर में अंधेरा पड़ा हुआ है। त्यौहार के दिन भी एक्चुअली मम्मी अर्जुन के पास नीचे बैठी हुई हैं, तो किसी ने खोली नहीं और कोई है भी तो नहीं घर में। तो फटाफट से मैं लाइट ऑन कर देती हूँ एंड फटाफट मैं लगती हूँ काम पे। चल जाओ मेरे दोस्त। ओ नो, लाइट चल गई, थक गई। मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में आके मुझे लगना पड़ेगा फटाफट। और बहुत एक्साइटमेंट होती है जब जन्माष्टमी हो एंड कोई फेस्टिवल होता है तो सब करने की मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। और जिस दिन थोड़ा सा मैं अपने फ़ोन को साइड कर लेती हूँ और जब मैं
एक्चुअली इसकी बता रही। और जब मैं वो करती हूँ ना, एक्साइटमेंट को मतलब क्रिएट करती हूँ कि अब मतलब मैं ऐसा करूँगी, तो उस टाइम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मेरी लाइफ में ज़रूर टपक जाती है आके ऐसे। तो फटाफट से अब मैं बातें नहीं करूँगी, काम ज़्यादा करूँगी, तो फटाफट गैस ऑन कर लेती हूँ। देन ये कढ़ाई चढ़ा दी मैंने, और देसी घी के डब्बे पे ही मोबाइल रखा हुआ है, तो एक्चुअली उठाना पड़ेगा फिर से। और मैं इसी टाइप की चल्ली टाइप की थोड़ी सी लड़की हूँ, तो ये हमारा देसी घी डब्बा था, इसी के ऊपर मैंने रखा हुआ था। एक्चुअली ट्राइपॉड का जो मोनोपॉड होता है वो खो गया है, और मैंने पता नहीं कितनी बार ऐसा खोया है। 1 मिनट कहीं और सेट करती हूँ पहले इसको मैं, 1 सेकेंड। ओके, हो गया। तो जो मोनोपॉड होता है ना, वो मैंने कई बार मंगा चुकी हूँ। आप ऐसे सोचोगे कि मतलब मैं ऐसे कैसे खो देती हूँ, तो मैंने कई बार मंगाया, वो खो जाता है हर बार, क्योंकि मैं इतनी लापरवाह हूँ। अर्जुन ले लेता है, उसे मना नहीं कर पाती हूँ। तो देसी घी डालेंगे हम अपनी कढ़ाई में, साथ में ही हम डालेंगे हमारी मेवाएं, जिसको भूनना होगा। तो मैंने उनको कद्दूकस करके कुछ इस तरीके से एक ही उसमें रख दिया था पॉलिथीन में करके, क्योंकि मैं आपको दिखा रही हूँ भी सारी मेवा को कद्दूकस करके सारा करके हल्का हल्का मैं रोस्ट कर लूँगी घी में, देसी घी में। और इसके बाद इसमें थोड़ी सी चीनी डाल के इसको अच्छे से इसका पाक बना लूँगी। मैं सारी मेवाएं भून लेती हूँ, और उसका पाक जो चीनी का जो चिपचिपा वाला पाक होता है उसको कर लूँगी अलग चीनी का। और उसको सबसे पहले जो लाइट वाला जो उससे थोड़ा सा हल्का हो, उसमें मैं उसकी बर्फ़ी जैसी बना लूँगी। और बचपन में मुझे चीज़ का पता नहीं होता था ये पाक मम्मी क्यों बनाती थी, और अब जाके पता चला कि पाक भगवान जी को बहुत प्यारा होता था। इस पाक के बिना भगवान का जो बोलते हैं ना, मेवा का पाक जो होता है उसका भगवान का भोग अधूरा है, लड्डू गोपाल का। तो मतलब पहले तो मतलब सिर्फ खाने का एक्साइटमेंट रहता था, पर अब थोड़ा सा आध्यात्मिक चीज़ों में थोड़ा सा मैं ऐसे मतलब अच्छा लगता है मुझे, तब भी मैं इंटरेस्टेड थी। तो फटाफट मैं अब वो सब पका लेती हूँ, इसको बनाई जल जाएगी मेवा। एज सुपर वूमन मैंने करी है सारे काम 2 घंटे के अंदर। और देखिए लड्डू बनाया मैंने, सेमी बनाई मैंने, समोसे बनाए, और ये मेवे के लड्डू हैं। मेवे को मिक्स करके घी में और इसको पीस के ये मेवा फ्राई की, धनिया पंजीरी, ये मैंने चने यूजली मैं बहुत यूज़ करती हूँ भगवान के। तो 2 घंटे के अंदर मैंने सुपर वूमन के जैसे सारे काम निपटा लिए। यहाँ पे मैंने बनाए हैं समोसे, वही बनाए थे, ये सेमी बनाई थी अच्छे से। कुछ अभी इंस्टेंट मैंने बनाया, ये लड्डू बनाए थे मेवे के, ये मैंने मेवा फ्राई किया। और ये भोग के लिए थोड़ा थोड़ा निकाला, ये धनिया पंजीरी बनाई है। और यहाँ पे ये चने लिए, चने में मोस्टली कान्हा जी के लिए रखती हूँ, ये मालाएं हैं कान्हा जी के लिए। और यहाँ पे फ्रूट्स लिए हैं कुछ मैंने भोग के लिए, क्योंकि भगवान को मिष्ठान मतलब जो लगाया जाता है 56 भोग होने चाहिए। मैंने यहाँ पे काजू और क्या बोलते हैं मखाने को बनाया। ये भगवान का येलो करके मैं लाइट पर, कुछ चीज़ें येलो नहीं मुझे मिली, पर इट्स ओके। मैं उतना दुखी नहीं थी, क्योंकि मेरे पास येलो कलर का एक रखा हुआ था मुकुट, तो मैंने सोचा वही बना दूँगी। ये पाक बनाया था जो कि बहुत ही अच्छा बना था। यहाँ पे ये मैंने कुछ फूल वगैरह लिए हैं, तो कुछ इस तरीके से मैंने तैयारी की। कुछ और रेडीमेड सामान भी है हमारे कान्हा जी के लिए, जो कि मतलब हमने लेके मिठाई वगैरह और पंचामृत, ये यहाँ मैंने भगवान जी के बर्तन धो लिए थे अच्छे से दिया। ये नीरज ने ही लगाया है, उनके पापा ने, क्योंकि मैंने नहीं किया। और ये सब कुछ मोस्टली मेरे घर में जब कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम दोनों लोग साथ मिलकर ही करते हैं। तो यहाँ पे सब तैयारियाँ अच्छे से कर ली हुई हैं, क्योंकि जब हमारी पूजा हो तो हमें भागम भागी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मतलब फिर एक लगता है ये भी लाओ वो लाओ। पहले हम लोग आराम से बैठ जाते, सारा काम करने के बाद भगवान का सारा प्रिपरेशन कर लेते हैं, मंदिर सजा लेते हैं। इस बार मंदिर थोड़ा डेकोरेशन मैंने कम किया, जो कि अभी आपको आगे दिखेगा, क्योंकि बोला ना कि मैंने थोड़ा सा हेल्थ इशू था तो मैंने नहीं कर पाया। मतलब ऐसा नहीं था मतलब कि मैं नहीं करना चाहती थी, पर सच्ची वाला हेल्थ इशू था। यहाँ पे मेरे कान्हा जी अभी सो रहे हैं, जो भी बोलते नाल वाल वाला रखा जाता है, और बाकी उनकी प्रिपरेशन कर दी। तो देखिए मैंने
क्या है 12:49 और हमारी भी प्रिपरेशन रेडी हो गई है। अर्जुन के पापा सेम 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 बेंच, सारी प्रिपरेशन रेडी हो गई है हमारे। एक ही 2 मिनट, हाँ 1 ही 2 मिनट बचा है। प्रोजेक्ट नहीं है लाल की, नहीं है लाल की। आर यू एक्साइटेड है कान्हा जी के जन्म के लिए? हाँ, आर यू एक्साइटेड? सही से बोलिए। क्या आप चलो? नहीं मैंने तो नहीं देखी पर्स। और जो देखिए कितना टाइम हो गया, वो टाइम तो देखने दो। टाइम हो गया है। अर्जुन 2 मिनट्स नहीं कर रहा है, 2 मिनट्स होने वाले हैं अभी। ओके अच्छा, तो हो जाएगा। ओके, भगवान जी का जन्म हो जाएगा? हो गया? अभी तो नहीं हुआ भगवान जी का जन्म, अभी 2 मिनट और बचे हैं। ले आओ अपनी गिलाती, सही से बैठ जाओ। अरे मजाक था ये, तो मजाक नहीं था। घी डाल दो जरा, 1-2 बूंद ही डाल दो। चम्मच बैठ जाती है ऐसे से बस। तो टीवी पे हम टाइम देखते हैं, मतलब कि जब कृष्ण जी का जन्म होता है वहाँ पे जैसे ही पट बंद होते हैं वैसे ही हम लोग भी अपना स्टार्ट कर दें पूजा करना। और क्योंकि जो मथुरा में होता है ना, तो वहाँ पे जो एग्जैक्ट टाइम होता है, क्योंकि हमारी घड़ी का टाइम पता नहीं, मुझे मतलब विश्वास नहीं होता, इसलिए अच्छा लगता है कि मथुरा में जब होगा तभी मैं अपने कान्हा जी का जन्म कराऊंगी। और कान्हा जी से मेरा बहुत ही गहरा रिश्ता है। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। संभाल ये आ गए, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। तो हमारे लल्ला जी आ चुके हैं और जैसे हम लोग जानते हैं पूजा हम वैसे ही करते हैं। मैं नहीं बोलूँगी मैं परफेक्ट पूजा करती हूँ, बट जैसी मुझे पूजा आती है मैं वैसी पूजा करती हूँ। यहाँ पे हमारे लल्ला को अब हम स्नान कराएंगे इस वाले बाउल में, जो ये कांसे का है, पीतल का, मतलब मिक्स बोलते हैं, पता नहीं मुझे क्या बोलती है, धातु का है किसी। और यहाँ पे पहले जल से स्नान फूल रखे हुए हैं, जैसे कि चीफ प्रेगनेंस है, उसमें लड्डू गोपाल को बिठाया। देन उसके बाद हम पंचामृत और दूध से स्नान कराएंगे, क्योंकि हमारे लाला जी आए हैं तो स्नान करेंगे। और पूजा का मैंने जैसे कि बोला है कि मैं उतनी परफेक्ट पूजा नहीं कर पाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल पूजा के लिए मंत्रोच्चारण या फिर कुछ बुक्स वगैरह पढ़ती हूँ। मुझे जो आता है मैं करती हूँ, पर मैं दिल से करती हूँ। और मैं सच बोलूँ तो मुझे भगवान से कोई शिकायत नहीं है कि मतलब भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, मुझे ये तकलीफ़ थी, मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। बस मैं भगवान के साथ ऐसे ही एक रिश्ता बनाए रखना चाहती हूँ, जो कि है विश्वास का। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल कर रहे हैं स्नान, मेरे लल्ला। और कभी कभी मैं कृष्ण जी के साथ ऐसी बातें भी कर लेती हूँ, आप लोगों को मजाक लग रहा होगा बट चलता है हमारे बीच में। कभी कभी मुझे में अर्जुन वाली फीलिंग्स आती हैं इनको। तो यहाँ पे हम करा रहे हैं कान्हा जी को स्नान, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। ऐसे मैं उनको ओवर वॉइस अभी करी तो लग रहा था मैं इनको उठा लूँ, जो कि बहुत ही क्यूट कान्हा जी लग रहे हैं मेरे। तो नॉर्मल ऐसे कि जैसे इनका स्नान वगैरह करवा दिया, फिर इनको कपड़े से पहुँच के इनका रुमाल वगैरह से इनको अच्छे से कपड़े पहनाना होगा। कृष्ण कन्हैया के लिए सब कुछ है। मेरे खाना है। हाँ? मेरे खाना है। तुम्हारे लिए भी खाना है। हाँ। यहाँ हमारे लल्ला ने पीले पीले कपड़े पहने। अर्जुन का भी, अर्जुन के पापा का भी पीला था और हमारे लल्ला का भी पीला कपड़ा हो गया। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था। वैसे तो हमारे गाना पीले कपड़ों में हर कपड़े में अच्छे लगते, पर पीले कपड़े में बहुत अच्छे। जैसे कि मैंने बोला येलो मुझे माला, पर रेड भी बहुत सुंदर लग रहा था। और ये है इनका छोटा सा झूला। अगली बार मैं बड़ा झूला लूँगी कि कपड़े वगैरह हो जाते इतने हैवी और मुकुट वगैरह हो जाता है, ये पगड़ी वगैरह। तो कान्हा जी को थोड़ी दिक्कत होती है बैठने में, और इनके लिए मैं नए बिस्तर लेके आई थी इस बार। और तो बेचारे परेशानी, इसलिए मैंने अगली बार उनके लिए नया सा झूला, बड़ा सा झूला लाएंगे। तो देखिए कितने ही सुंदर लग रहे हैं।
और मतलब दिल खुश हो जाता है जैसे कान्हा जी को तैयार हुआ देखते। मोस्टली ऐसे ही कान्हा जी तैयार रहते हैं मेरे घर में, हमेशा ही तैयार रहते हैं। मैं उतनी पूजा नहीं कर पाती हूँ, मैं आपको सच बता दूँ, बट लेकिन मैं डेली बेसिस पे उनका भोग लगाना ज़रूर करती हूँ। और श्रद्धा से करिए आप जितना कर पाएँ, और ये नहीं मतलब कि आपको आफत लगती है कि ये भी करना वो भी करना, मत करिए। बट आपको जो दिल से अच्छा लगे वो कान्हा जी के लिए, वो हमेशा खुश रहते हैं। हमारे कान्हा जी कपड़े पहन के रेडी हो गए थे, तो अब हमने यहाँ पे उनका किया चंदन बंदन। तो यहाँ पे हल्दी का और टीका लगाया गया, चंदन का टीका लगाया गया। इसके बाद अच्छे से उनका टीके के ऊपर जो लगाया जाता है अभिषेक किया गया। देन इसके बाद हम उन पर पुष्प मालाएं चढ़ाएंगे। और सुगंधित फूल जो होते हैं, मतलब गुलाब का फूल मोस्टली मुझे बहुत अच्छा लगता है भगवान पे चढ़ाने, कि उसमें फ्रेगनेंस होता है। आप कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं। ये छोटी छोटी माला, क्यूट क्यूट सी माला मैं लेके आई थी, 2 लेके आई थी, एक अर्जुन के लिए, अर्जुन के पापा के लिए। तो ये पूछ रहे थे यहाँ पे कैसे माला चढ़ाऊँ भगवान जी, तो पूरे छुपे जा रहे कपड़ों में ही। तो मैंने बोला कैसे भी एडजस्ट करो, भगवान जी को गोदी ले लो, गोदी में लेके दोबारा से उनको पहना दीजिए माला। तो हम उनको अब गोद में लेके ही माला पहनाने वाले हैं, क्योंकि झूले में बहुत पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे उनको नीरज ने गोद में उठा लिया है और हम उनको माला पहनाएंगे। बेचारे कान्हा जी भी इधर से उधर परेशान हो जाते हैं, और क्योंकि माला भी हैवी हो गई थी। तो अब की बार मैं पक्का ही बड़ा झूला लेने वाली हूँ, ऐसे कि कान्हा जी को दिक्कत ना हो। पिछली बार मैं ये लाई थी झूला, और शायद मैं छोटा झूला ले आई थी कान्हा जी को देख के, पर इस बार मैं बड़ा ही झूला लेके आने वाली हूँ, जिससे मेरे कन्हैया को दिक्कत ना हो। तो फाइनली कान्हा जी ने माला भी पहन ली है, और वो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। मैं क्या बोलूँ यार। अब यहाँ पे हमें उनका चंदन बंदन, धूप दीप, ये जो भी होता है प्रॉपर नॉर्मल बेसिक सी पूजा होती है, दिया जलाना, उनका भोग लगाना, ये सब करना है। इसके बाद उनकी मम्मी बोल रही है कि यहाँ पे वो कान्हा जी की वो उतार दो, नज़र उतार दो, जो सुंदर लग रहे हैं तो उनकी नज़र उतार लो, जैसे कि उनको नज़र नहीं लगे। तो ऐसे भी हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आरती वगैरह कर रहे थे, तो अर्जुन बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, और वो मोबाइल के चक्कर में रहता है हमेशा। और यहाँ पे अर्जुन ने देखी शैतानी देखी, आरती करते करते वो चोरी से उसने मोबाइल उठा लिया। पर मैंने कुछ भी बोला नहीं, क्योंकि मैं पूजा करी थी, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे डिस्टर्ब करना। देखिए शैतान बच्चा कहीं देखा है आपने इस तरीके। हमारी पूजा हो गई संपन्न यहाँ पे, और हम प्रसाद वगैरह और बच गए हैं 1:15, और हम बाहर निकलने, क्योंकि नीरज के श्रवण भैया उनके यहाँ मंदिर नया बना हुआ है। मंदिर आपको वैसे भी कुछ नहीं करना है, तो वहाँ पे उन्हें बुलाया, तो उनके यहाँ जा रहे हैं हम लोग, तो देखने के लिए। और बारिश हो रही है बाहर, अच्छी खासी बारिश हो रही है, और हम लोग बाइक से ही जाएंगे, बिकॉज अब बोला कि कार की जो बैटरी है वो प्रॉब्लम कर रही है, तो अभी एजेंसी पे नहीं आई हुई है, तो वहाँ पे डालने जाना है, तो उसको बनवाना है। क्योंकि हो सकता है कि बाई चांस कार बीच में बंद हो जाए, तो रास्ते में ना बारिश हो रही है तो कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम लोग बाइक से ही जाएंगे, और बारिश में भीगते हुए बाइक से जाएंगे। देखिए जाने का क्रेज़ देखिए आप, कि अर्जुन को भी जाना था, और अर्जुन को बहुत एक्साइटेड 1 बज गया है। अभी चलते हैं, ट्राई करते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्या कुछ होगा। बारिश हो रही है तो प्रेम से बोलिए जय कन्हैया लाल की। और एक बार कन्हैया लाल के दर्शन करिए। और यहाँ पे देखिए कन्हैया जी हैं, राधा रानी हैं, उधर कृष्ण जी हैं, इधर हनुमान जी थे। ये श्री कृष्ण और राधे राधे ये लोग दिल्ली से लिखवा के लाए थे, जबकि अभी लास्ट विजिट था इन लोगों को दिल्ली वाला। तो ये इस तरीके से डेकोर किया गया है मंदिर को, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा लगा। अभी रात के बज गए हैं 1:45, और प्रसाद भी लेके आई बहुत सारा। और इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करूँगी। टाटा बाय बाय, एंड वंस अगेन हैप्पी जन्माष्टमी ऑल ऑफ यू।